नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज दिनांक 23/5/2025 को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के BA 6 सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 के अंतर्गत हिस्ट्री का पेपर हुआ है। पेपर का नाम था, ये ग्रुप 1 है। HIS 307 का भी मैं आंसर की बता रही हूँ। 308 और 309 का शाम तक आप लोगों को वीडियो अपलोड कर दूँगी। 307 का नाम था सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1700 AD से 1900 AD। आज हम उसके आंसर की को देखेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। पेपर ID था 5618। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, कोवास जी नाना भाई ने 1853 में सर्वप्रथम वस्त्रोद्योग टेक्सटाइल मिल लगाई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बॉम्बे में। दूसरा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, इस्तमारी बंदोबस्त किसने लागू किया? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। इस्तमारी बंदोबस्त को अस्थायी बंदोबस्त भी कहते हैं और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसे 1793 ईस्वी में लागू किया था। तीसरा प्रश्न है, अस्थायी बंदोबस्त किया गया था, किसके साथ किया जाता था? सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, जमींदारों के साथ। चौथा प्रश्न है, राजा राममोहन राय का जन्म कब हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 22 मई 1772 में हुआ था। लेकिन ऑप्शन में 1872 दिया हुआ है, ऑप्शन बी सही होगा। पांचवा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, भारत में सती प्रथा को समाप्त किया गया। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 दिसंबर 1829। 6 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, किसने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इंडिया पुस्तक लिखी है? 6 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी ने। 7 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, किसने कहा है कि भारत और ब्रिटेन आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी। 8वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के पिता कहे जाने वाले मुस्लिम विद्वान हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अब्दुल लतीफ़। 9 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, वहाबी आंदोलन को किसने पवित्र युद्ध कहा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सैयद अहमद बरेलवी ने। 10 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, वहाबी संप्रदाय का उद्भव हुआ था। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, अरब में। 11 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, किसने कहा था कि हिंदू और मुस्लिम भारत की 2 आँखें हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सर सैयद अहमद खान ने। 12 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, ब्रिटिश मालवाड़ी भूमि व्यवस्था का पिता किसे कहा गया? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैकेंजी को। 13 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, भारत में पहली कपास मिल कहाँ शुरू हुई थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बम्बई में। 14 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, किसने कहा रेलवे व्यवस्था ही भारत के आधुनिक युग का अग्रदूत बन जाएगी? 14 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। 15 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, किस ब्रिटिश नीति ने भारत में ब्रिटिश वस्तुओं के निर्बाध प्रवेश की अनुमति दी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चार्टर एक्ट 1813। 1813 ईस्वी में सभी कुछ बंद कर दिए गए थे, चाय और चीनी का व्यापार चालू था। 16 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, भारत में स्थापित होने वाला पहला वाणिज्यिक बैंक कौन सा था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बैंक ऑफ कलकत्ता, 1806 ईस्वी में। 17 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, भारत में पहला रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक के लिए खुला था? तो भारत में पहला रेल मार्ग 16 मई 1853 ईस्वी को बम्बई से थाणे तक चला था, 16 मील। 18 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, ब्रिटिश आर्थिक नीतियों से सर्वाधिक प्रभावित उद्योग कौन सा था? सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, हथकरघा तथा वस्त्र उद्योग। 19 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, किसने ब्रिटिश उपनिवेशवाद को 3 क्रमिक चरणों यथा मुक्त व्यापार, वाणिज्यिक पूंजीवाद एवं वित्तीय साम्राज्यवाद के रूप में वर्गीकृत किया है? 19 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, RP दत्त ने। 20 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, भारत में पहली बार किस गवर्नर जनरल के समय में तार और रेल सेवा आरंभ की गई थी? सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। 21 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, ब्रिटिश भारत में रेलवे उपयोगिता पर किसने यह टिप्पणी की
टिप्पणी की, ब्रिटिश भारत में रेलवे की कोई उपयोगिता नहीं है, यह दूसरे की पत्नी को अलंकृत करने जैसा है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। 22 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित रहा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुनरो। थॉमस मुनरो था इसका पूरा नाम। 23 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1893 में। 24 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, शारदा मणि कौन थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। 25 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? आसान प्रश्न था। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। 26 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था? सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, M.G. रानाडे। 27 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, राजा राम मोहन राय ने। मैं से डेट भी बता देती हूँ, 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। 28 नंबर प्रश्न है, महात्मा ज्योतिबा फूले किस संगठन की स्थापना की थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सत्यशोधक समाज। 29 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन। इसके प्रवर्तक श्री राम वाजपेयी जी नहीं हैं। 30 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, कर्जन द्वारा गठित रेल आयोग के अध्यक्ष थे? सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, रिचर्ड स्ट्रेची। 31 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1872। 32 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, हाली पद्धति संबंधित थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बंधुआ मजदूर से। 33 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1839 में। 44 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, किसने कहा कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, महात्मा गांधी ने कहा था। 35 नंबर प्रश्न है, गुलामगिरी का लेखक कौन था? सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, ज्योतिबा फूले। 36 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्नलिखित को कालानुक्रम में रखिए। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 2 3 4। मैंने तुलसीदास, फिर राजा राम मोहन राय, फिर स्वामी विवेकानंद और फिर दयानंद सरस्वती। 37 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, 3 प्रेसिडेंसियों बैंकों का विलय किस बैंक के रूप में हुआ था? सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। 38 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, दी एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1891। 39 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, ज्योतिबा फूले द्वारा स्थापित सत्यशोधक समाज का। 40 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे? सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। 41 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, राजा राम मोहन राय को। 42 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने विभूषित किया था? सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने। 43 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे? सही उत्तर इसका हमें नहीं मिला हुआ है, इसका बार बार राजा राम मोहन राय दे रहा है, लेकिन मैं ऑप्शन सी के साथ जाऊंगी, केशव चंद्र सेन, क्योंकि आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक देवेंद्र नाथ टैगोर थे और भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन थे। आप लोगों को सही उत्तर मिले तो कमेंट जरूर कीजिएगा। 44 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण था? सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, भारी उद्योगों का अभाव। 45 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, किस नीति के कारण भारतीय हस्तशिल्प उद्योग नष्ट हो गए? सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, मुक्त व्यापार नीति। 46 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों के विनाश के पीछे ब्रिटिशों का मुख्य उद्देश्य क्या था? सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्रिटिश निर्मित सामान के लिए बाजार तैयार करना। 47 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, 19वीं सदी में कृषि के वाणिज्यीकरण के दौरान कौन सी फसल सबसे प्रमुख बन गई? सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, कपास।
48 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, धन की निकासी यह किसका सिद्धांत था? तो दादा भाई नौरोजी का। और धन की निकासी का एक महत्वपूर्ण प्रभाव क्या था? सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, व्यापक गरीबी एवं आर्थिक ठहराव। 49 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम रेलवे समय सारिणी बनाई? सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, जॉर्ज ब्रैड शॉ ने। 50वां और अंतिम प्रश्न पूछा गया था आप लोगों से, भारत में सर्वप्रथम रेल सेवा किस कंपनी ने प्रारंभ किया? सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। इस प्रकार मैंने आप लोगों को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के BA 6 सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 के अंतर्गत जो ऑप्शनल पेपर था हिस्ट्री का ग्रुप 1 में HIS 307, पेपर का नाम सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1700 AD से 1900 AD तक के 50 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए थे, उसके आंसर की को मैंने सही और सटीक देने का प्रयास किया है। इसमें जो भी त्रुटियां होंगी आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और आप लोग के 50 में से कितने प्रश्न सही हुए यह भी कमेंट में बताइएगा। मेरा 50 में से 45 प्लस क्वेश्चन सही हुआ है, आप लोग का कितना सही हुआ है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। और कुछ देर बाद मैं 308 और 309 के आंसर की को जल्द ही जारी करूँगी। तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका अगला पेपर अच्छा हो, इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।